हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास करेंगे। जो टॉपिक वाइज अपनी क्लास चल रही है दोस्तों, उसके अंदर अपने आज कितने टॉपिक कर लिए? नंबर सिस्टम कर लिया एक, तो दूसरा कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन कर लिया है, ठीक है। तीसरा एचसीएफ एलसीएम कर लिया, ठीक है। चौथा कौन सा कर लिया? परसेंटेज कर लिया। ओके, आज अपने पांचवी क्लास इसकी करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, जितने भी टॉपिक आपको मैंने करवा दिए, इनको एक बार वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं, तो आपको उनका फायदा मिलना चाहिए। ओके, तो चलिए अपने बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करो। अपने ज़्यादा बात नहीं करते हैं लाइक शेयर की, क्योंकि अपने या तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोलते हैं या लास्ट में, बीच में अपने सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं। आपका भी टाइम खराब ना हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप पे चलते हैं। पहला टाइप है दोस्तों, फॉर्मूला पर आधारित सवाल आएंगे। फॉर्मूला कौन सा? आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी डिवाइड बाई 100। ओके, अगर मेरे को इसके अंदर अमाउंट निकालनी हो तो दोस्तों, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ये अपना अमाउंट बन जाती है। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रधन। ओके, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने प्रिंसिपल हमेशा 100% मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं? 100%। आर परसेंट आपको दिया होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आर परसेंट की वैल्यू कुछ भी दी होगी, कितनी? 10%। या आप टाइम दे दिया आपको कितना? 2 साल। आपको अब देखो यहाँ पर अगर आप ये दिया हुआ है तो आपको क्या बनाओगे? आपकी 3 चीज बनेगी। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कितना? आरटी परसेंट, तो 10 दूना 20% आपका क्या बनेगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट बनेगा परसेंटेज में। और इसका अमाउंट परसेंटेज बनाना होगा दोस्तों, तो कितना आएगा? 100 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 120%। देखो, 100% प्रिंसिपल, एसआई परसेंट 20% जोड़ा तो 120 बन जाएगा। इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज दी होगी, उसके बराबर अपने वैल्यू पुट करेंगे, और जो वैल्यू आपको पूछेगा वो आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। चलिए क्लास में चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। 10,000 रुपए की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है दोस्तों। देखो, आपको बताया आरटी परसेंट करना है, कितना हो जाएगा? 12 5 60%। आपको पूछा है ब्याज, तो आपको देखो 60% क्या है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज है, आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 का कितना निकालोगे दोस्तों? 60% आप निकाल दो। 60 बटे कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 6,000 रुपए। तो ये 6,000 रुपए क्या है दोस्तों? आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा था, आपने निकाल दिया। अगर आपको अमाउंट पूछी होती कि बताओ मिश्रधन कितना इसको देना पड़ेगा, तो दोस्तों 100% क्या होता है? प्रिंसिपल। 60% क्या है? ब्याज आ गया। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 160%। तो आपको 10,000 का कितना परसेंट निकालना होगा फिर? 160%। ये इसका एडवांस जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको साथ साथ में बता दिया। तो कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट पे। 75,000 रुपए की राशि पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की गणना करो। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 5 दूनी 10%। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 75,000। तो 75,000 का 10% आप निकाल दो, कितना आ जाएगा? 7500 रुपये। कितना आ जाएगा? 7500। यही आएगा ना। अब आपको पूछा क्या इसके अंदर? साधारण ब्याज की राशि पूछी है दोस्तों, तो इसका यही आना था, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसने अमाउंट पूछी हो सकती है, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो, अमाउंट पूछी है तो आप अमाउंट निकालो। देखो, निकाल सकते हो ना। 75,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 110% निकालोगे।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करो इसको 5, 12, 7 और 1 8, ठीक है। तो 82,000 कितना हो जाएगा 500। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही आंसर नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, अपना आंसर इसके अंदर सही है, ठीक है ना। 2% दर है दोस्तों और 5 साल के लिए है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%। चलिए नेक्स्ट पे, 8.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। देखो 2,000 रुपए क्या है प्रिंसिपल, तो आपको 2,000 का परसेंटेज निकालना क्या है ब्याज, ठीक है। अब देखो 8.5% है 1 साल का, 8.5% है 1 साल का, तो 6 साल का निकालने के लिए गुणा करते हैं, इसको गुणा कर लो कितना आएगा 51, तो ये 51% हो गया। तो इसका आप 51% निकाल दो, कितना आएगा दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 51 दुआ 102 और 0 लग गई 1,020 रुपए। अगर आपको अमाउंट निकालनी होती तो दोस्तों फिर 2,000 का 151% निकालते। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2,400 रुपए पर प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। दोस्तों अभी तक यहाँ पर 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष दे रखा था, है ना, लेकिन अब इसने मंथ में दे दिया, तो आप इसको चेंज कर लो किसमें दोस्तों, ईयर में। तो 4 साल पूरे हैं, 6 मंथ को आप वर्ष में चेंज करोगे तो 1 साल में 12 मंथ डिवाइड कर दो इससे, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, तो 4.5 साल आ गया। इसका मतलब इसको आप लिख लो 9 कितना दोस्तों 2। तो अब वही चीज बनेगी 9/2 साल के लिए 4.5%, तो RT% करना है तो 4.5 को भी आप 9/2 लिख लो, इतना ही बनेगा ना इसको। इसका कितने साल के लिए 9/2, R इंटू टी, तो 9 निम 81 बटे कितना 4%। इसका मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज आया दोस्तों 81/4। तो 2,400 रुपए का कितना 81/4% आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है, 81/4%। तो नीचे कितना आ जाएगा, ये इसको हटा दो क्योंकि प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से इसको काट दिया, 6 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 एकम 6 और 6 8 48, तो 486 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अमाउंट पूछी होती तो आप कैसे निकालते, 2,400 रुपए का कितना परसेंट निकालते। देखो आपके पास 100% क्या था मूलधन, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला आपने RT% 81/4%, इसको ऐड कर लो कितना आएगा 400 हो गया और 400 81/4%, इसका इतना परसेंट निकाल दो 481/4%, 4 से काटा 6 बार, ये प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आएगा ना, 2 जीरो तो कट्टी जानी है, 6 को इससे गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका, आपके पास मूलधन 2,400 है ही, आपने 81/4% 486 रुपये निकाला, ये डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, ये अमाउंट बन जाएगी। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट, 500 रुपए का 7% की दर से कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों 1 साल का, 5 7 35 रुपए। देखो क्योंकि 7/100 करोगे 500 इंटू 7/100 तो 00 से 00 कट जाएगी, 5 7 35। 700 का 10% की दर से 70 रुपए, 1000 का 4% की दर से कितना आएगा दोस्तों 40 रुपए आएगा ना। लेकिन ये तो आया है दोस्तों 35 रुपए, 70 रुपए और 40 रुपए एक साल का, तो तीनों का 1 साल का ब्याज कितना हो गया 145 रुपए। आपको देखो इसने पूछा है कि 3 साल का टोटल बताओ, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 5 15, देखो इकाइयां किस में आ रहा है तो ये आंसर होगा। बाकी आप इसको 500 का आपने निकाला 35 रुपए 1 साल का, तो आप यहां से भी गुणा कर सकते हो अलग अलग, 35 दिया 105 हो जाएगा। 70 रुपए वाले का 35 का 700 का 10% 70, ये 3 साल का तो 7 है 210, ये 40 इंटू करोगे 3 कितना आ जाएगा 120, इनको ऐड करोगे तो भी आपका यही आंसर आना है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, ये अच्छा सवाल है। देखो आपको मान लो एक प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना दोस्तों 100 रुपए, आर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है,
आप बताओ मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ से, बताओ। आप बोलोगे सर PRT बाई 100 से हम 100 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 करके 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 दूना 20, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20 रुपये। अब आपको मैं बोल दूं कि इसका ना प्रिंसिपल क्या कर दो दोस्तों, 2 गुना कर दो, डबल कर दो। आपने क्या किया, 100 से उठा के 200 कर दिया, ठीक है। R% इसको सेम रखा 10%, टाइम भी आपने क्या रखा, सेम रखा 2 साल, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। आप बोलोगे सर 200 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना 100, कितना आया 2 जीरो से 2 जीरो, 20 20 दूना 40, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों 40 रुपये आया। अब आप बताओ ये इसका पहले वाले का अपने डबल हो गया, 20 का डबल हो गया, कितना दोस्तों 40 हो गया। किस कारण हुआ है, आप बोलोगे सर मूलधन को डबल किया था हमने इसलिए ये 2 गुना हुआ है। अगर मूलधन को डबल करोगे तो भी डबल हो जाएगा, मूलधन का 5 गुना करोगे तो ये 5 गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें, ये भी इसके जितना गुना करोगे ना, n गुना करोगे तो ये भी इतना ही गुना हो जाएगा, ये भी इसका जितना गुना करोगे या जितना गुना कम करोगे उतना गुना कम हो जाएगा, उतना गुना बढ़ जाएगा। कैसे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, PRT डिवाइड बाई 100। 100 तो देखो दोस्तों कांस्टेंट होता है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है किस पे डिपेंड करेगा, समानुपात होगा किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल को बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रिंसिपल को कम करोगे सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। अरे नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आप बैंक के अंदर मान लो 10,000 रुपए डाले हैं तो आपको 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे ब्याज के। अगर आपने वही 20,000 रुपए जमा किए होते तो आपका ब्याज भी तो डबल होता कि नहीं होता। अगर वही 50,000 रुपए जमा किए होते तो ब्याज देख लो 10,000 का 5 गुना होता, जो 10,000 पर मिलना था उसका 5 गुना मिलता। अगर आपने 5,000 रुपए जमा किए तो 10,000 की जगह उसका आता ही ब्याज मिलता। समझ में आई क्या बात है। तो ये चीज देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का बोल दिया, उसके बाद आर भी देखो इसके समानुपात में होगा, सिंपल इंटरेस्ट इसके टाइम के भी क्या होगा समानुपात। इसका मतलब इन तीनों चीजों में अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी कम या ज्यादा होगा। अगर पी को आपने 2p किए या 5p कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। अगर आपने रेट को 5 गुना कर दिया या 10 गुना कर दिया तो ये 10 गुना हो जाएगा। अगर मान लो टाइम को आपने आधा कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, टाइम को डबल कर दिया तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट इस प्रकार ये चलता है। आपने इसके अंदर तो एक प्रिंसिपल को लेके देखा है कि इसका डबल हो गया ना। फिर आप अगर मान लो और भी सवाल बन सकता है कि इसकी रेट को डबल कर दिया या 3 गुना कर दिया या आधा कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जितना गुना करोगे रेट को, जैसे मान लो आपने बोला कि आधा कर दिया मतलब 1/2 गुना कर दिया, कितनी हो जाएगी 5%, तो ये भी उसके अकॉर्डिंग 1/2 हो जाएगा, आधा कर देंगे। तो ये सेम सवाल बना हुआ है दोस्तों इस पैटर्न पे। 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये है, 1 साल का साधारण ब्याज बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 600 डिवाइड बाई 10, कितना आया दोस्तों 60 रुपये आ गया। बात समझ आई क्या। अब ये कहता है कि आपने 10 साल के लिए पैसे लगाए थे, प्रत्येक साल आपको समान ब्याज मिल रहा था 60 रुपए का, 10 साल में कितने मिल जाते 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल जाते। लेकिन फिर आपने एक कंडीशन देखी क्या दोस्तों, कि ये कहता है कि पहले 5 साल है ना, पहले 5 साल के बाद यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया, बताओ जो ब्याज लगता है वो तो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है, तो पूरे साल अगर 10 साल तक आपने सेम ही प्रिंसिपल रखा, मान लो 10,000 पर आपको 600 रुपये ब्याज मिल रहा था, है ना, तो प्रत्येक साल बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब पहले 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 साल में 600, तो 5 साल में कितना 300 रुपये, तो यहां भी 300 मिलना था। देखो 5 साल में 300 रुपये, इस 5 साल में भी 300 रुपये, क्योंकि टोटल 600 हो जाता 10 साल में। लेकिन ये कहता है 5 साल, इस 5 साल के बाद, इसके बाद इसने क्या कर दिया, मूलधन का क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, देखो 3 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब अभी बता के आया हूं सिंपल इंटरेस्ट समानुपाती होता है किसके, प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल को आप 2p करोगे तो ये भी 2si हो जाएगा, है ना। इसको आप 3 गुना करोगे 3p तो ये भी 3si हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखो इसका प्रिंसिपल, इसका सिंपल इंटरेस्ट आपने मूलधन को 3 गुना किया है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितना ब्याज मिलेगा अगले 5 साल में 900 रुपये, तो 300 यहां मिल रहा है, तो टोटल 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा 1200 रुपये। ठीक है, समझ में आई होगी बात दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब दोस्तों मूलधन और मिश्र धन पर आधारित सवाल है, ये मैं अभी आपको बता दिया। जैसे आपको बताया 100% मूलधन, 10% आपका दर है, 2 साल का टाइम है ना। तो बताओ अमाउंट कितनी बनेगी, ये 80% से 20% ब्याज बन गया, तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट परसेंटेज आप बोलोगे सर 100 और 20 120 हो जाएगी। ये चीज इस पे डिपेंड आपके सवाल आएंगे। नेक्स्ट देखो, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 26,400 हो सकती है। देखो दोस्तों, हो जाएगी है ना, हो जाती है, ठीक है, ये हो सकती है, ये आएगा, इसका मतलब अमाउंट बनेगी। और पर्टिकुलर केस में अगर बोले कि ब्याज इतना हो जाता है या ब्याज इतना हो जाएगा, तो वो ब्याज दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, ना कि अमाउंट दी होगी। आगे सवाल आएगा, बताऊंगा। देखो 5% की दर से 2 साल का कितना ब्याज बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट 10%। लेकिन बताओ ये 10% की वैल्यू है या 100% की वैल्यू है या फिर 110 की। आप बोलो सर ये तो अमाउंट है, तो परसेंटेज में अमाउंट कितनी बनेगी, 110%। किसके बराबर करोगे, 26,400 की। आपको मूलधन पूछे तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 26,400 डिवाइड बाई 110 इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको काटो 11 से, इसको जीरो काट दो, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 240 और 100 से गुणा करोगे तो 24,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रवि ने 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, लोन लिया। 5 वर्ष बाद इससे अब उस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। किसके रूप में, ब्याज के रूप में, मतलब इसने ब्याज दिए दोस्तों 6400, ना कि अमाउंट। तो 6400 रुपए, तो 8 पंजे 40% आपका क्या बना, परसेंटेज में ब्याज बना। लेकिन रियल में रुपयों में कितना है, 6400। आपको पूछा है कि 100% की वैल्यू बताओ, कितने गुना इसका, 16, 160 गुना, तो 160 गुना इसका कर दो, कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा मूलधन। अगर आपको अमाउंट पूछा होता तो दोस्तों, तो 40 की वैल्यू 1600, तो 6400, तो 160% की 140% की वैल्यू निकालनी पड़ती, 40% ब्याज इसमें ऐड कर देते, तो कितना आता, 6400 डिवाइड बाई 40 इंटू में 140, जीरो से जीरो इसको काटा 160। अब इसको गुणा करोगे 160 इंटू 140, तो डबल जीरो तो लास्ट में आनी है। 14 इंटू 16 करोगे कितना आएगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196 और 210, तो 21,000 आना चाहिए ना, इतना ही आएगा क्या, 14 एकम 14, 14 छिक 84, तो 4 ये 12 और ये 2, 224 आएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी ना मैंने, यही आएगा क्या, देख लो, 14 एकम 14, 14 छिक 84, हाँ यही आएगा। तो 22,400 आपका टोटल बनेगा। नेक्स्ट, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज दिया। इसका मतलब कितना ब्याज मिला किसको, रहीम को, 15% सिंपल इंटरेस्ट। इसका कहते हैं, इसके दोस्त हीरालाल है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए 7% की दर से, तो 2 साते 14% सिंपल इंटरेस्ट इसको मिलेगा। कहता है कि रहीम को हीरा से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। देखो इसको 15% ब्याज मिला, इसको 14 मिला, इसको कितना ज्यादा मिला, आप बोलोगे सर 1% ज्यादा मिला, लेकिन रुपयों में कितना, 30 रुपए। मूलधन पूछा तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है, तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपये है। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 9.5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा दोस्तों, आप लिखोगे 9.5% इंटू 6, इसको गुणा कर लो, 9 छिक 54 और 3 57% आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना है, 456 रुपये। आपको पूछे दी गई निवेश की गई राशि बताओ, तो 100% की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, 456 डिवाइड बाई 57 इंटू में 100 आ जाएगा। 19 दिया 57, 19 दूना 38, 19 चौके 76, 3 से काटा 8, 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर 6.25% की दर से y रुपए निवेश करने पर मिलता है।
एक्स और वाई का रेशियो ज्ञात कीजिए। ये सवाल दोस्तों ऐसा है, एक्स रुपए निवेश कर रहा है प्रिंसिपल, ठीक है, रेट कितनी है 9%, टाइम कितना है 5 साल। आपको बोल रहा है कि इससे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, इससे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 9 5 45%, तो मूलधन का 45% होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कहता है दूसरा केस है वाई रुपए, इस पर ब्याज मिल रहा है 6.25%, कितने साल के लिए मिल रहा है दोस्तों 8 वर्ष के लिए। आप वही करोगे RT% से, यहां से ब्याज कितना मिलेगा वाई मूलधन का RT% कितना आएगा 8 × 48 और ये कितना हो जाए 25 8 202, तो ये दोस्तों बनेगा टोटल 50%, ठीक है। तो ये 50% कर दिया, ये क्या है बराबर है, बस अब इसको सोल्व कर लो। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 10 बार, तो x/y, तो यहाँ तो 10 है, ये 2 यहाँ से यहाँ ले जाओ तो 10:9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप दोस्तों इसको यही किया मैंने, तो x 9% इंटू 5 बराबर है किसके y के 6.25%, सॉरी परसेंट हटा दो, इंटू में क्या दोस्तों परसेंट, हाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, बार लगा लो, एक ही बात है, कट्टी जाना है वो तो। कितने साल के लिए 8 साल के लिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, अब इसको गुणा भाग करोगे तो x और y का रेशियो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, इसका मतलब क्या होगी अमाउंट होगी। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, आसान सवाल है दोस्तों। 750 की राशि है, ये 5 साल में 1000 रुपए होगी, तो 5 साल में आपको ब्याज कितना मिल गया 5 ईयर में, आप बोलोगे सर 250 रुपए ब्याज मिला है, कितने रुपए 250 रुपए, कितने साल में दोस्तों 5 साल में। कहते हैं 10 साल में राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 साल में ब्याज निकाल लो, कितना आ जाएगा 500 रुपए। अब देखो 750 रुपए मूलधन था, 500 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 10 साल का, तो कितनी हो जाएगी अब 750 की राशि हो जाएगी दोस्तों, 500 इसमें ऐड कर दो 1250 रुपए आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। दोस्तों ये सवाल ऐसा है, जैसे मान लो आपको 800 रुपए की राशि दी है कि 3 साल में ये कोई रेट दी हुई है, उस रेट से बढ़कर R% इंटू 3 साल करके आपने ऐड कर दिया, तो ये आ गई अमाउंट, इतनी होगी। आपको ये बोलेगा ये ओनली सिंपल इंटरेस्ट में पॉसिबल है इस प्रकार। ओके, आपको ये बोलेगा कि चलो R% थी, अगर 4% और होती ना तो इतना ब्याज कितना ज्यादा मिलता, फिर बताओ। आप बोलते 4% ज्यादा होती तो 1 साल का 4% मिलता, तो 3 साल का कितना मिलता 4 × 12%, ठीक है। किस पर, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो 800 का 12% और मिल जाता, कितना आता दोस्तों 12 × 96 रुपए, तो ये 96 रुपए इसमें ऐड कर दो, 6 9 2 11 9 1 10, तो 1016 रुपये आपका आंसर आ जाना है। समझ में आई क्या बात है। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो तो आप देखो कि कितने परसेंट की वृद्धि की है, जैसे 4% की वृद्धि की है, कितने साल के लिए, कितने साल में ये राशि हुई, उतने साल के लिए करवाएगा ये। 3 साल तो 3 साल का निकाल लो, कितना आ गया 12%, तो मूलधन का उतना परसेंट निकाल के इसमें इस अमाउंट में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपके पास ये गुणा वाले सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला दोस्तों ये रट लेना, कोई धन कितने समय में, यहां से नोट करो, कितने समय में 10% की दर से 5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको ये सवाल दिया हो ना गुणा वाला, इसके अंदर आप लगाना है ये n गुना, इसको लिख लो। अगर आपको तरीके से देखना है तो n गुना हो जाएगा, आपको n-1 करना है, n में से 1 माइनस करना है, डिवाइड r इंटू 100। कब जब टाइम निकालना हो तो यहाँ पर r आएगा, और जब r निकालना हो, रेट निकालनी हो, तो यहाँ टाइम नीचे आ जाएगा। देखो ये आपस में अल्टा पल्टी कर लेंगे, ये कहेगा अगर मेरे को निकालना है तो तू नीचे रहना, ये कहेगा अगर मैं आऊंगा यहाँ पर तो तू यहाँ आ जाना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अब देखो कोई धन कितने समय में, मतलब समय निकालना है, मतलब t की वैल्यू निकालनी है, 10% की दर से 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना का मतलब क्या होगा, 5 - 1 करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई 10 और इंटू में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, ये 4 बचा, 4 चौके 40, 4 दाई 40, कितना समय आ गया 40 वर्ष आ गया। अब देखो इसमें कोई धन कितने प्रतिशत की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, वही बात
कितना गुना, 4 गुना, तो 4 में से 1 गया 3। टाइम कितना, 10 साल में, गुना में क्या आना है, 100 आना है, 0 से 0, तो कितना आंसर आ गया 30। अब 30 क्या आएगा, वर्ष आएगा या दर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो। इसका मतलब रेट किस में होती है, प्रतिशत में, तो आप प्रतिशत लगाओ। यहाँ पे आपका टाइम किस में होता है, समय ईयर में होता है, तो ईयर लगाएंगे। बात समझ आएगी सभी को। अब दोस्तों ये सवाल करो, किस दर पर इसका मतलब रेट निकालना है। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 2 गुनी का मतलब है आपको यहाँ क्या लिखना है, 2 में से 1 माइनस करना है 1, डिवाइड बाई 15, इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, 5 से कटा 20, तो 20/3% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपने कर लिया। साधारण ब्याज की कितनी दर पर, देखो दर पूछे है, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब दोस्तों 3 माइनस 1, डिवाइड बाई क्या, समय आ गया 8 वर्ष दिए है, गुणा में 100। अब देखो ये कितना आ गया, 2/8, इंटू में कितना आ गया 100, इसको काटा 4, 4 से काटा 25, तो 25 क्या आ गया, परसेंटेज आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपके कंप्लीट होते हैं सवाल, ठीक है। इसके अंदर आपको दर भी दे सकता है, यहाँ पे समय पूछ सकता है, यहाँ पे समय पूछेगा अगर दर देगा, यहाँ पर तो यहाँ पर दर देगा इसकी जगह, अगर समय होगा तो, या तो रेट दिया होगा तो समय पूछ लेगा, अगर समय दिया होगा तो रेट पूछ लेगा। तो दोनों एक दूसरे के एक मतलब एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों तीसरा टाइप अपना शुरू होता है। देखिए, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपए का ब्याज मिला। क्या मिला दोस्तों, ब्याज। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। देखो, आपको अगर ब्याज दर निकालना हो तो रेट परसेंटेज बराबर क्या होता है दोस्तों, आप बस एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या दिक्कत है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या, PRT डिवाइड बाई 100 होता है। वैल्यू पुट करो, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1200, मूलधन कितना है 12,000, रेट कितनी है ज्ञात करनी है, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 1 0 से 1 0 गई, 12 से काटा 10 बार, 2 एकम 2, 2 5 10, तो आपकी दर कितनी आ गई 5%। कोई जोर आया क्या, कुछ भी आपको जोर नहीं आएगा। ये तो दोस्तों अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। अब कुछ बच्चे जो थोड़े से होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता होता है 2 साल में उसको ब्याज मिला है 1200 रुपए, तो 1 साल का ब्याज में तो अपनी दर निकलती है 1 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 600, 2 का भाग दे दो इसमें, किस पर है, मूलधन कितना है 12,000, और गुणा में 100% लगा दो। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा 5% दर आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है ना। आपको दर निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों क्या, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई कितना दोस्तों, प्रिंसिपल, और इंटू में क्या आता है 100। तो आपने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकाल लिया, 2 साल का दिया हुआ है 1200, 1 साल का 600, किस पर, मूलधन पर, गुणा में 100, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800, 8 साल में 12,005 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। दोस्तों इस सवाल के लिए थोड़ा सी कॉन्सेप्ट सीखिए। देखो, आपने लैंग्वेज देख ली, इस लैंग्वेज पे बेस मैंने एक सवाल लिखा है, 5 वर्ष में कोई धनराशि 5,000 रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है, तथा उसी दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में 5500 हो जाती है। आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछेगा, रेट परसेंटेज बताओ और क्या बताओ दोस्तों, प्रिंसिपल बताओ। अब देखो इसका बेसिक तो ये होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस 10 साल का ब्याज ऐड करेंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अमाउंट। तो मैंने भी तो यही किया है, प्रिंसिपल में मूलधन में 10 साल का ब्याज ऐड कर दिया तो ये अमाउंट बन गई। इसी प्रकार प्रिंसिपल में दूसरी बार के लिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको सही करो, ये 10 वर्ष कर लो इसको, ठीक है ना, गलती कर दी, ठीक है। तो 15 साल का ब्याज ऐड करोगे तो 5500 रुपये हो गया। बात समझ आई क्या, प्रिंसिपल में 10 साल का ब्याज ऐड किया तो अमाउंट बन गया पहले कंडीशन से। दूसरे से भी प्रिंसिपल में अगर 15 साल का ब्याज ऐड करोगे तो मिश्रधन बनेगा, ये बना हुआ है। अब इसको आप सोल्व करते हो, जैसे इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा पी से पी प्लस का और माइनस का, यहां बचेगा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा 500 रुपये बचेगा।
ये दो देख लेना दोस्तों, माइनस आएगा, माइनस दोनों साइड में प्लस हो जाएगा, टेंशन मत लेना इसकी। तो 10, अब आपको देखो 5 साल का आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 500 रुपये। अब यहां से आप 1 साल का भी निकाल सकते थे कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 का डिवाइड कर देते हो कितना आता, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता दोस्तों, 50 रुपये आ जाता। लेकिन मैंने ये नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि यहां देखो क्या है, यहाँ 10 साल का। अगर मैं इस इक्वेशन में पहली में चाहे दूसरी में, आप क्या करो दोस्तों, चाहे पहली इक्वेशन है चाहे दूसरी इक्वेशन है, दोनों में से किसी में वैल्यू पुट कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तो इस इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा कि 10 साल का ब्याज कितना बनेगा। 5 साल का 500, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। अगर ये निकालना है तो 15 साल का निकालो, 5 साल का 500, तो 15 साल का कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो वो 1500 यहाँ रखेंगे। तो आप इसमें मैंने रख के निकाला, देखो प्रिंसिपल प्लस कितने साल का, 10 साल का ब्याज कितना आया, 1000 रुपये बराबर 5000 के। अब P बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4000 रुपये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ये तो हो गया दोस्तों प्रिंसिपल निकालने की कहानी। रेट निकालनी है तो कैसे करोगे, दो तरीके हैं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, यहां से कितना आया था, 50 रुपये। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे दोस्तों, सॉरी 5 साल का है ना, 100 रुपये आया ना, 50 नहीं आएगा, 100 रुपये आएगा दोस्तों। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये आ गया, किस पर, मूलधन पर, गुणा में 100, तो 2.5% क्या आ गई, दर आ गई। अगर आपको फॉर्मूले से करना है PRT/100, उसी को मैंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है ऐसे, R बराबर कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना है दोस्तों, 5 साल का लिए, अगर ये लिए तो 5 साल का तो 500 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना, 4000 इंटू में टाइम कितना, देखो 500 रुपये आपने सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ पर लिखा है, जितने साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखा है उतने साल यहाँ लिखने। कितने साल है, 5, तो मैंने 5 लिख दिए। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। बात समझ आई क्या सभी को? अब इस सवाल को करोगे तो इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करना है, जो चीजें होती है वो मैंने आपको बता दी। देखो 5 साल में 9800 रुपये हो गया, तो 5 ईयर में टोटल कितना हो गया दोस्तों, 9800 हो गया। और कितने साल में, 8 साल में कितना हो गया, 12000 दोस्तों, कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। आप यहां से माइनस करोगे तो 3 साल का SI बचेगा दोस्तों, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 502, और ये कितना आ गया, 2। आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो यहां से, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15। अब आपको क्या निकालना है बताओ? अब आप बोलोगे सर हम 5 साल का निकाल लेंगे, तो 5 साल का इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, 9800 है। अगर 5 साल का, ये 5 साल का माइनस कर देंगे इसमें से इधर जाके, तो प्रिंसिपल बच जाएगा। तो 5 साल का निकालो, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 7 35 और 1 36। अब ये 3675 इसमें से माइनस कर दो, 5 आ गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 8 7 में से 6 गया, 1 आ गया, और ये कितना बच गया, 6। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 6125 रुपये। अगर ये पूछा होता तो आपका आंसर ये होता। अब आपको रेट निकालनी है, तो रेट क्या होता है, मूलधन लिखो नीचे, मूलधन पर निकलती है, गुणा में 100, और यहां पर क्या आएगा, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है, 735 रुपये। अब इसको काट लो, इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, कितना, 5 7 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 5 7 35, 5 से काटो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 5 25। इसको काट दो, कितने से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 5 7 7 49, और ये 7 5 35, 7 से काटोगे 21, तो ये 7 दिया 21, और 7 से काटोगे 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 4 दिए कितना हो जाएगा, 12। तो आपकी दर कितनी आ गई, 12%। क्या बात समझ आई क्या? अब इसके अंदर दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, रेट परसेंटेज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, SI कितना, देखो 3 साल का ले रही हो 2205 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना, वो तो सेम ही है, कितना 6125 इंटू में। अब देखो 3 साल का आपने सिंपल इंटरेस्ट लिया, तो टाइम भी तो 3 साल रखोगे ना, यहाँ 3 साल रख दो, बात सेम ही है, मैंने काट के लिख दिया था 700, कितना आया था 35, चीजें सेम ही है। ओके, नेक्स्ट, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर चकमा खा जाएंगे, कैसे दोस्तों,
वो कहेंगे सर हो जाएगा, हो जाएगी, आपने बताया था, हो सकता है, ये तो अमाउंट होती है। लेकिन मैंने आपको बोला था एक एग्जाम्पल आएगा, इसमें देखो इसने बोला है, वो उसमें बोलता है कि स्वयं का 450 रुपये हो जाएगा, है ना, स्वयं का मतलब खुद का। लेकिन इसमें क्या बोला, ये नहीं बोले स्वयं, इसने बोला राशि का ब्याज 450 हो जाएगा, है ना, 400 रुपए की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। बस आपको पूछा है रेट, तो ब्याज कितना है 450 बराबर प्रिंसिपल कितना 400 रुपये, रेट कितनी 5%, टाइम कितना ज्ञात करना है, डिवाइड बाई 100। बस इसको सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 से काटा 90, तो ये टाइम टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/4, तो 22 चौके 88 कितना आएगा 22.5 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपका लास्ट टाइप है मिसलेनियस टाइप का, ठीक है, चलिए करते हैं। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं, उसको याद रखो, आपके ये सवाल आंसर आते जाएंगे। देखो आपको बोलेगा कि T1 वर्षों में N1 गुना हो जाएगी, T2 वर्षों में N2 गुना हो जाएगी। आपको ये पूछेगा कि कौन सा आंसर कौन सा दे के आपको ये T1 या T2 पूछेगा। देखो आपने N1 माइनस 1 किया, N2 माइनस 1 किया, N1 वाले की सीध में T1, N2 वाले की सीध में T2, बस ये चीज याद रख लो, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी तक इससे पहले एक सवाल आया था, उसमें बोला था कि 10% की दर से, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, दर से 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, आपको समय पूछा था। इसमें गुना एक ही दिया था, n गुना। इसमें देखो इस सवाल में 2 बार आ रहा है कि N1 गुना होने में इतने साल, तो N2 गुना होने में कितने टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दर भी दे सकता है, तो दर में भी इनका R1 और R2 के रेशियो बनेगा। बात समझ में आ गई है ना सभी को। देखिए अब देखो 8 वर्षों में कितनी 3 गुना, तो 3 माइनस 1, ठीक है, इसके बराबर में देखो इस प्रकार बना लिया करो। इस N1 वाले के लिए टाइम कितना लगा 8, ठीक है। अब 12 वर्ष, तो 12 वर्ष दे दी तो 12 वर्ष रख दो, और दूसरे वाले को आपको ज्ञात करना है कितने गुना हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख दो N-1 लिख दो। बस ये कितना आ गया 2, 2 से काटा 4, 4 से इसको काटा 3, तो N-1 बराबर कितना आ गया 3, तो N बराबर कितना आ गया 4, इसका मतलब कितना गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, कोई धनराशि 1 से कितनी हो रही है, कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 2 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, कितना रुपये 2 रुपये, कितने साल में 8 ईयर में आपको मिल रहा है दोस्तों 2 रुपये ब्याज। आपको देखो कहता है कि 12 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, तो देखो 12 साल में ब्याज निकाल लो कितना आएगा, इसका कितना गुना हो गया 1.5 गुना हो गया, है ना, तो ये भी 1.5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3, है ना, ब्याज कितना मिलेगा 3 रुपये। तो 1 रुपये की राशि पर 3 रुपये ब्याज मिला, तो कितने गुना हो जाएगी सेम खुद की 4 गुना हो जाएगी। इस प्रकार भी निकाल सकते हो। इस तरीके को दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 वर्ष में 2, तो 12 वर्ष में कितना, तो कितना होगा 2 बटे ये 8 नीचे आएगा, ये 12 गुना में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3। तो ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आया 8 साल में, ये सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करके 2 आया था, इसके तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट निकला 3 रुपये। ये 3 रुपये अपने एक प्रिंसिपल मतलब मूलधन में ऐड करेंगे, तब ये अपने पास अमाउंट आएगी, और अमाउंट का ही पूछा इसने कितने गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, एक धनराशि P 10 वर्षों में 2 गुनी, तो 2 माइनस 1 1 लिख दो, इसके बराबर में 10 लिख दो। अब साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 20 वर्षों में, मतलब ये टाइम बढ़ा तो इसके नीचे टाइम आ गया, कितने गुना हो जाएगी N2 माइनस 1 कर दो, बस, या सीधा N-1 कर दो, ये 1 ये 2, N2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2, N2 बराबर कितना आ जाएगा 3, 2 और 1 3, तो कितने गुना हो जाएगी 3 गुना। अब आप बोलो सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों जो भी गुना दिया होता है वो प्रिंसिपल का दिया होता है, भी कितने गुना हो जाएगी, तो 3 गुना प्रिंसिपल का हो जाएगी। जैसे मैंने 1 का 3 गुना लिखा, इसका मतलब प्रिंसिपल 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगी, प्रिंसिपल P है तो इसका 3 गुना 3P हो जाएगी, प्रिंसिपल S मान लो X है तो इसका 3 गुना 3X हो जाएगी, ये चीज दी हुई है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए उस राशि के बराबर है वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बच्चे इसके अंदर परेशान होते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए, इसका मतलब हो रहा है आर और टी क्या है, बराबर है। दोस्तों क्या है, बराबर है। तो उस राशि के बराबर है तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है दोस्तों किसके, प्रिंसिपल के। ये दोनों पार्ट भी क्या आपस में बराबर है। देखो साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए, मतलब दर और समय के बराबर वर्षों के लिए उस राशि के बराबर है तो वर्षों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, पी आर टी डिवाइड बाई 100। आपको निकालना क्या है, वर्षों की संख्या टी निकालना है। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, पी। देखो एस आई की वैल्यू कितनी है, पी बराबर है, यहां भी पी है, इसको रख लो। आर की वैल्यू किसके बराबर है, टी के, और टी की वैल्यू तो टी है ही, नीचे कितना आ जाएगा 100। पी से पी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 10। अगर आपको पूछा होता रेट तो रेट भी कितनी आती, वो 10% आ जाती। बात समझ आ गई ना सभी को। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। आज की क्लास आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बने हैं, जो सारे के सारे सवाल इसके अंदर आए हुए हैं वो मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम के लिए सभी वीडियो आपको लाभदायक होगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और जो भी वीडियो आपने देखी हो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करो दोस्तों। आपको वीडियो के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलती है, ना मैं करके राजी हूँ कि बीच में आपको बोलूँ कि ये करो वो करो, ठीक है। अपने ओनली पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।